सोयाबीन की फसल पककर तैयार खेत में खड़ी है और कटाई का समय नजदीक है। सोयाबीन की कटाई के बाद में किसान भाई अक्सर इस असमंजस में रहते हैं कि सोयाबीन के बाद में कौन सी फसल की बुआई करें। गेहूं की फसल लगाए, सरसों की फसल लगाए, चना की फसल लगाए या मसूर की फसल लगाए। अगर हम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो सरसों की फसल किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान भाइयों को सरसों का मंडी थोक भाव एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा मिला है। जहां सरसों की एमएसपी 5,050 रुपए पर क्विंटल है, वहां पर किसान भाइयों को सरसों का मंडी में थोक भाव 6,000 रुपए, 6,500 रुपए और हाईएस्ट 8,000 रुपए पर क्विंटल के आसपास मिला है। इसलिए सरसों की फसल एक अच्छा सौदा है किसान भाइयों के लिए। अब सरसों की फसल से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सरसों की खेती करने का सही तरीका क्या है, जिसके माध्यम से हम सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेकर एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय। नंबर 2, सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। नंबर 3, खेत की तैयारी और बीज बुआई का तरीका। नंबर 4, सरसों की फसल में खाद प्रबंधन। नंबर 5, सरसों की फसल में हमें कब कब सिंचाई करना चाहिए और खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से करें। सरसों की खेती भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े स्तर पर होती है। उनमें से यूक्रेन सरसों का बड़ा उत्पादक देश है, पर यूक्रेन में अभी जंग के हालात बने हुए, इसलिए हो सकता है कि 2022 और 23 में भी सरसों का किसान भाइयों को भाव इस साल से भी ज्यादा अच्छा मिले। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय क्या है। सरसों की खेती आप उच्च जीवाश्म वाली हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। हमने खुद ने सरसों की सफल खेती लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई दोमट हर तरह की मिट्टी में देखी है। हाँ, उत्पादन में थोड़ा बहुत अंतर आता है, और अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट और बलुई दोमट है तो यह सरसों की खेती के लिए और भी उपयुक्त। बात करें अगर मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। ज्यादातर किसान भाई सरसों की खेती फ्लड इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से करते हैं, इसलिए आप सरसों की खेती में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अब बात करते हैं कि सरसों के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो आप सरसों के बीजों की बुआई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों में आप सरसों के बीजों की बुआई 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। हाँ, सरसों की कुछ एक किस्मों की बुआई नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक हम कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें सबसे उपयुक्त समय की, तो सरसों के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड सप्ताह है। उपयुक्त मिट्टी और बुआई का सही समय पता करने के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव। अगले पॉइंट पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सरसों की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे उत्पादन का होना, और अच्छे उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है सही किस्म के बीजों का चुनाव। हम सरसों की फसल में जिस किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक गुण होना चाहिए और उसका उत्पादन एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आप पिछले कुछ सालों से किसान भाइयों की जो पहली पसंद रही है स्टार 10-15 वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल स्टार 10-15 वेराइटी सबसे ज्यादा लगाई गई थी और किसान भाइयों को इसके सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। इसलिए आप सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्टार 10-15 वेराइटी के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि स्टार 10-15 वेराइटी क्या क्या विशेषताएं। स्टार 10-15 वेराइटी रस्ट और डाउनी मेलोडी जैसे रोगों के प्रति इसमें प्रतिरोधी गुण है। साथ ही ठंड के मौसम में जो पाला पड़ता है उसके प्रति भी यह सहनशील है।
स्टार 10-15 वेराइटी में पौधे का तना मोटा होता है, इस कारण यह जमीन से मजबूती बनाए रखता है। एक पौधे के ऊपर हमें 40 से 50 शाखाएं देखने को मिलती है और प्रति फली हमें 19 से 21 दाने मिलते हैं। साथ ही पौधे की फलियां मजबूत होती है, इस कारण झड़ने का डर नहीं रहता। इस वेराइटी का दाना हल्के काले रंग का होता है और 42 से 43% तक ऑयल की मात्रा होती है। इस वेराइटी की फसल अवधि 125 से 130 दिन है और हम अक्टूबर के महीने में इस वेराइटी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें प्रति एकड़ इस वेराइटी से कितना उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपको प्रति एकड़ 12 से 14 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम इस वेराइटी को अपने राज्य में लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से किसान भाई राजस्थान के होंगे, तो उनके मन में यह सवाल होगा कि राजस्थान के किसान भाई लगा सकते हैं या नहीं। उसी तरह से मध्य प्रदेश वाले किसान भाइयों के मन में भी सवाल आया होगा। तो हम स्टार 10-15 वेराइटी को भारत के अधिकतर राज्यों में लगा सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसान भाई भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप स्टार 10-15 वेराइटी को 9887053795 जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस पर कॉल और व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं और इस वेराइटी के बारे में इस नंबर पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही स्टार 10-15 वेराइटी में हमें जो सीड्स मिलते हैं वह उपचारित होते हैं, इस कारण फसल पर रोग कम लगती है। सही समय और सही किस्म के बीजों का चुनाव करने के बाद में अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी और बीजों की बुआई किस तरह से करें। तो आप खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें। वह पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से जरूर करें और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करें। आप सरसों के बीजों की बुआई ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हिंदी में छिड़कन विधि कहते हैं, इस विधि से सरसों के बीजों की बुआई कर दें। अब सवाल आता है कि हम लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए और आपके पौधे का विकास अच्छी तरह से हो, इसके लिए आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज बुआई से लेकर 48 घंटे तक आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद प्रबंधन किस तरह से करें। खेत की तैयारी के समय ही देसी गोबर की खाद का छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। प्रति एकड़ आपको 2 से 3 टन देसी गोबर की खाद लगेगी। अब जिन किसान भाइयों के पास में देसी गोबर की खाद नहीं है, तो वे रासायनिक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप खेत की तैयारी के समय ही यूरिया 35 किलो, DAP 50 किलो और MOP 25 किलो को अपने खेत में मिला दें और जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, तब आप यूरिया 35 किलो और सल्फर 6 किलो की मात्रा के हिसाब से अपने खेत में डाल दें। सल्फर सरसों की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है अच्छे उत्पादन के लिए। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर। सरसों की फसल में हम सिंचाई कब कब करें। सरसों की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप सरसों की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। जब आपकी सरसों की फसल घुटने तक आ जाए, यानी कि आपकी सरसों की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब आप सरसों की फसल में पहली सिंचाई करें। दूसरी सिंचाई जब आपकी सरसों की फसल में फूल आने लग जाए, यानी कि 50 से 60 दिन की जब आपकी सरसों की फसल हो जाए, तब आप दूसरी सिंचाई करें। और तीसरी सिंचाई जब फलियां बनने लग जाए, यानी कि 70 से 100 दिन के बीच में आप तीसरी सिंचाई करें। इसके अलावा सिंचाई निर्भर करती है आपकी फसल की अवस्था और खेत की कंडीशंस के ऊपर। आप सरसों की फसल के साथ में चना, गन्ना, गेहूं की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। सरसों की फसल में हमें माहू जैसे कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम सरसों की फसल में कौन कौन से कीट का अटैक देखने को मिलता है और इन कीटों से हम हमारी फसल की किस तरह से रक्षा करें, तो आप इस वीडियो को 2000 लाइक्स के टारगेट पर पहुंचा दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम इस पर डिटेल वीडियो लेकर आए या नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके सरसों की फसल से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।